नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। हमें याद रखना है जो कालिदास सम्मान है वो किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। तो वो याद रखना है हमें कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब कला के साथ साथ और क्षेत्रों में भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जैसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और कला, इन क्षेत्रों में एक कालिदास सम्मान दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, कला या रंगकर्मी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रंगकर्मी बोल सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे जो कालिदास सम्मान इसमें दिया जाता है उसकी राशि कितनी है। इस सम्मान की राशि कितनी है? 5 लाख है। क्या है? 5 लाख है। पहले इसकी राशि 2 लाख हुआ करती थी लेकिन इसमें आगे बढ़ा दी गई है। तो कालिदास सम्मान की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए है। अब इसमें बात करेंगे जो कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई, यानी कि कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई। तो कालिदास सम्मान की स्थापना हुई अपनी कब? 1980 में। कब हुई? 1980 में। इस प्रकार से हमें कालिदास सम्मान से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखना है कि कालिदास सम्मान किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। कला में नहीं और भी क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य में, रंगमंच में, कला या रंगकर्म भी बोलते हैं। रंगमंच को हम रंगकर्म भी बोल सकते हैं। तो उसमें हम बात करें कि इसकी राशि कितनी है? 5 लाख है। आप कहें कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई, यानी कि शुरुआत कब से हुई। तो 1980 से हुई। इस प्रकार हमें याद रखना है। अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा नगर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नगर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें याद रखना है संतरे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नागपुर। क्या है? नागपुर है। अब नागपुर के बारे में हमें और भी फैक्ट याद रखना है, तभी हमारा अगले क्लियर हो पाएगा। तो नागपुर क्या है? नागपुर में हमें याद रखना है ये कहाँ है अपना? महाराष्ट्र में है। अब ये किसके लिए है? संतरे के लिए। किसके लिए? संतरे के लिए है। इसको क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं इसको। अब इसमें बात करें कि नागपुर में क्या है। पहले क्या था, जब भोपाल की राजधानी से पहले, मध्य प्रदेश की राजधानी अभी भोपाल है, लेकिन भोपाल जब राजधानी नहीं थी उससे पहले नागपुर और ग्वालियर क्या था, अपने मध्य प्रदेश की राजधानी थी। नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी थी जब भोपाल से जस्ट पहले। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि ऑरेंज सिटी किसको जानते हैं? हम नागपुर को। अब इसमें बात करें कि ऐसी कौन सा शहर है या कौन सा नगर है जो संतरे के लिए फेमस है। तो वो कौन सा है? नागपुर। अब रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। अब इसमें क्या होता है? एक आम होता है। किसके लिए होता है? आम। उसका नाम है अल्फांसो। क्या है? अल्फांसो नाम का जो आम है उसके लिए रत्नागिरी महाराष्ट्र बहुत फेमस है। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो किसके लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। हमें इस प्रकार से याद रखना है। अब लखनऊ। लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर। क्या है? नवाबों का शहर। यानी हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है, तभी हमें हेल्प मिल सकती है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो वो अपना अपने पढ़ा भी होगा। गोरखपुर है जो कहाँ है? यूपी में है। अब इसमें हावड़ा के बारे में समझें। हावड़ा क्या है? सबसे बिजी रेलवे स्टेशन, सॉरी रेलवे प्लेटफॉर्म कितना है? बिजी है। अब यहाँ पर कितने प्लेटफॉर्म है? 23 है। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट। इनपुट यानी जब हम इनपुट देते हैं, आउटपुट या जैसे हार्ड कॉपी में हम प्राप्त करते हैं, साउंड सुनते हैं, मॉनिटर होता है जो हमें सो दिखाता है, दर्शाता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। अब इनमें से हमें याद रखना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट कौन कौन सी होंगी फिर। अब इसमें बात करें जॉयस्टिक, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, इनमें से कौन सी अपनी आउटपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक है, ये इनपुट है। क्या है? इनपुट। माउस क्या है? इनपुट। और कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट, यानी इनपुट डिवाइस।
अब जो प्रिंटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब माउस और प्रिंटर और कीबोर्ड ये तो सबने देखा है, लेकिन जॉयस्टिक अभी हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन होता है, इसका यूज भी होता है, गेम खेलने के लिए होता है, या फिर कुछ जैसे माउस की तरह ही इसका उपयोग है। इसमें क्या होता है, एक हैंडल ऊपर लगा रहता है जो कोण के रूप में नीचे ऊपर घूम जाता है, जिससे हम रन कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम को। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार याद रखना है कि कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इसमें से निम्न में से प्रिंटर है। अब प्रिंटर के साथ साथ इसमें कहें कि स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसे हमें याद रखना है इसमें। अब इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा रिवीजन करेंगे कि पहला अपना क्वेश्चन दिया था इसमें कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो हमें याद रखना है कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला और रंगमंच के बारे में उस क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी राशि कितनी है, 5 लाख है। इसकी शुरुआत कब से हुई, 1980 से हुई। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। कौन सा नगर संतरे के लिए फेमस है, तो याद रखना है नागपुर। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में है, देखने को मिलेगा हमें। और लखनऊ के बारे में हमें क्वेश्चन याद रखना है कि नवाबों का शहर किसको कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। दार्जिलिंग में क्या है, अब क्या है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, जो किसके लिए फेमस है, चाय के लिए। अब आम, आम कहाँ का है, रत्नागिरी, यानी महाराष्ट्र में रत्नागिरी है जो आम के लिए फेमस है। इस प्रकार से याद रखना है हमें। भारत का सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है, गोरखपुर, यानी उत्तर प्रदेश, यूपी। कंप्यूटर के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस है, वो इनमें से प्रिंटर है। जॉयस्टिक इनपुट है, माउस भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट है। इस प्रकार हमें क्वेश्चन याद करके चलना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर हो सकते हैं ऑप्शन में, हम सभी ऑप्शन को क्लियर करके। इस प्रकार अपना 5वां दिया है कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित डच पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो हमें याद रखना है कि डच पैलेस कहाँ स्थित है, केरल में है। अब हम ग्वालियर में बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर का जो किला है वो किसने बनवाया था, राजा सूरजसेन ने। किसने, राजा सूरजसेन जी ने बनवाया था। और इसे क्या कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर, यानी कि हम बात करें ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। और जो ग्वालियर का किला था वो किसने बनाया था, बनवाया था राजा सूरजसेन ने। आप जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर में हमें क्या देखने को मिलेगा, हवा महल। क्या मिलेगा, हवा महल, जो किसने बनवाया था, राजा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, यानी जयपुर का जो हवा महल है वो किसने बनवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। अब केरल में हमें क्या देखने को मिलता है, डच पैलेस। क्या, डच पैलेस हमें कहां देखने को मिलता है, केरल में। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन से जुड़े सवाल करना है कि ग्वालियर किला राजा सूरजसेन ने बनवाया था। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो हमें याद रखना है कि से सभी को। तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। अब 15 मार्च को क्या मनाते हैं हम, विश्व उपभोक्ता दिवस। कौन सा, विश्व उपभोक्ता दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, विश्व विरासत दिवस। क्या, विश्व विरासत दिवस। अब 17 नवंबर को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस हम मनाते हैं 17 नवंबर को। अब हुई बात इसमें 10 दिसंबर की, तो वो मनाते हैं मानव अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो हमें याद रखना है कि लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था कहां से, अमेरिका से। कहां से हुआ था, अमेरिका से हुआ था। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब कहें कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वो है अपने इंडिया, यानी कि भारत का है। अब कहें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। इस प्रकार अपना अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, देहरादून है। अब बात करें उत्तराखंड के अभी सीएम कौन है वर्तमान में, तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। अभी उत्तराखंड के
प्रेजेंट में सीएम हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें पांचवा दिया था कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित डच पैलेस कहाँ पर स्थित है। वो केरल में है, हवा महल जयपुर में देखने को मिलेगा हमें। अब ग्वालियर किला को हम क्या कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। किसने बनवाया था, राजा सूरज सेन ने। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं हम, 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, 17 नवंबर को। और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम, 15 मार्च को। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो वो हुआ था अमेरिका से। अब इसमें बात करें कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपनी इंडिया भारत का है। अब अलिखित संविधान किस देश का है, ब्रिटेन का है। अब अगला दिया था इसमें कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी आपने सबने पढ़ा होगा देहरादून है, लेकिन उत्तराखंड के सीएम कौन है अभी प्रेजेंट में, तो वो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इस प्रकार अपना 9वां दिया है कि मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो पहला गरीब बैंक था वो कहाँ स्थापित किया गया था, नीमच में। कहाँ स्थापित किया गया था, नीमच में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की पाई जाती है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका 5। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, जबलपुर है। यानी इसकी सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, कौन से जिले की है मध्य प्रदेश की, तो वो है अपना कौन सा, जबलपुर है। इस पे हमें इस प्रकार से याद करना है। इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, नीमच में। मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5 प्रकार की। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जबलपुर है। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य बताएं। धन्यवाद।